So dear friends, in this class, in this video lecture, let me discuss the polarization, polarizing power, polarizability, and this is somehow the different, थोड़ा सा अलग है, that is Fuzzen's rule. हम इन तीनों की पहले बात करते हैं friends. What is the polarization, what is polarizing power and the polarizability? For explaining these three terms, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक आयोनिक कंपाउंड. आपको पता है आयोनिक कंपाउंड क्या है कि इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड अगर फॉर्म्ड है तो भी उसमें क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस होते हैं. प्योरली आयोनिक है, माना ऐसा जाता है कि उसमें क्या नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है. बट ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग कुछ हद तक होता है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ, एक बात याद रखना है, नो वन बॉन्ड इज 100% आयोनिक एंड नो वन बॉन्ड इज 100% कोवैलेंट. कोई भी अगर बुरा है तो ऐसा नहीं है कि एक भी उसमें अच्छा ही नहीं है, कोई बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक बुराई नहीं है, ऐसा होता ही है. ठीक है ना. सो याद रखिएगा कि नो वन बॉन्ड इज 100% आयोनिक. अगर हम कहते हैं कि प्योरली NaCl 100% आयोनिक है तो वो वैलिड नहीं है. अगर हम कहते हैं कोई बॉन्ड 100% कोवैलेंट है Cl2 या फिर H2 तो ऐसा नहीं होगा कि 100% वो क्या है, कोवैलेंट है. आपको पता होगा व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, where the equal sharing of electron is there, that is called as the covalent bond which is formed by equal sharing of electron is called as covalent bond. What is ionic bond which is formed by unequal sharing of electron is called as what, ionic bond. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl. देखिए दिस इज योर दी Na, ये आपका Na कैटायन है, Na पॉजिटिव. तो टोटल जो स्फेयर हम कैसे दिखाएं इसको, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. सोडियम के कंपैरिजन में जो Cl है, क्लोरीन है, वो क्या होता है, बड़ा होता है. सो टोटल निगेटिव स्फेयर बड़ा है इस तरीके से साइज में. सो दिस इज योर Na, दिस इज Cl. जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है. अब याद रखिए डियर फ्रेंड्स, पोलराइजेशन इज द फिनोमेना और द प्रोसेस एंड पोलराइजिंग पावर is for the cation, polarizability is for the anion. ये हमें याद रखना है. What is polarization? The deformation of the anion in its shape, deformation of the anion by the cation is called as the polarization. What? कि जो anion है उसके शेप को पोलराइज करता है, ये कैटायन पोलराइज करता है. उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे पोलराइजेशन, या उसी को हम लोग ये कह सकते हैं द डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ एन आयन, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ एन आयन बाय द कैटायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन. एनायन का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होना, डिस्टर्ब होना, शेप डिस्टर्ब होना कैटायन की वजह से, उसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन. देखो होता क्या है फ्रेंड्स कि सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव. वी नो सोडियम पॉजिटिव इज द पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव मीन्स नेगेटिवली चार्ज, टोटल स्फेयर. सो इन दोनों का जब अट्रैक्शन होता है, कैटायन क्या कर, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है टोटल, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. और ये जो इसके भी जो ये होंगे प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. बट इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, प्लस है टोटल, तो ये क्या करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा. अब एनायन को जब अट्रैक्ट करेगा तो ड्यू टू दिस एनायन और ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन, इस एनायन के वजह से जो जो कैटायन है, वेरी सॉरी, जो कैटायन है उस कैटायन के वजह से ये जो एनायन है, एनायन का शेप क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, डिस्टॉर्ट होता है. ये जो पहले स्फेरिकल था, अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकेंगे, तो इसका जो शेप है वो स्फेरिकल से ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा. ये जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी इधर ज़्यादा हो जाएगी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की ओर झुकेगी. और इसी को, इसी फिनोमिना या इसी प्रोसेस को, ये जो डिस्टॉर्शन है या डिस्टर्बेंस हुआ है, शेप बिगड़ गया है ना, उसी शेप बिगड़ने को हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे. याद रखना है, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, पोलराइजेशन. अब
बात आती है पोलराइजिंग पावर। द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजिंग पावर। एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द anion is called as what? Polarizing power. And what is the polarizability? Ability of anion to get deformed due to the cation. The ability of the anion to get deformed in its shape is called as what? Polarizability. मतलब इसकी polarizing power, इसकी polarizability. मैं मतलब cation ये कहता है भैया anion मैं तेरे को कितना भटका सकता हूँ, और ये बोलता है मैं कितना भटक सकता हूँ। ये क्या कहेगा कि मैं कितना भटका सकता हूँ, तेरे को डिफॉर्म कर सकता हूँ, वो पावर। तो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है, +1 है, +2 है, +3 है, क्या है, इसका साइज कितना है, उसके हिसाब से करेगा। वो हम फजन रूल में देखेंगे कि ये कितना इसको डिफॉर्म कर सकता है, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, और ये कितना डिफॉर्म हो सकता है शेप में, पोलराइजेबिलिटी। So that is all about the polarization, polarizing power and polarizability. याद रहेगा। So polarizability term किसको लगता है? Yes, anion को। Polarizing power किसको लगता है? Very good, cation को। And what is the polarization? It is the process or phenomena by which cation deforms or distort the shape of anion is called as the polarization. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अभी फजन्स रूल। अब फजन्स रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? फजन्स रूल ये कहता है, फजन्स रूल डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन एंड द पोलराइजेबिलिटी। मतलब कि कितना पोलराइज करेगा, कितना पोलराइज होगा, पोलराइजेशन कितना एक्सटेंट होगा। तो वो तीन चीज़ों पे, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। साइज एंड चार्ज ऑफ द कैटायन, कैटायन पे साइज कितना, उसका चार्ज कितना है। साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का साइज कितना बड़ा है कि छोटा है, या चार्ज डेंसिटी कितनी है। और व्हाट द कैटायन कन्फिग्रेशन, ये तीन चीज़ों पे कैटायन कन्फिग्रेशन क्या हम लोग देखते हैं। तो तीन चीज़ों पे पहली बात है, हम फजन्स रूल पे देख रहे हैं कि साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन। तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम और चार्ज। मतलब वॉल्यूम, सीधी सी बात है, साइज जितना छोटा वो उतना इसको डिफॉर्म करेगा या पोलराइज करेगा। किसका? कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा है वो इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उसको क्या करेगा? वो पोलराइज करेगा। मतलब अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं, लिथियम और सोडियम दोनों को कंपेयर करते हैं, लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कौन छोटा है, कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं तो सोडियम क्या होगा? अब देखिए लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, तो इसका मतलब लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है। तो फिर लिथियम हैज़ द मोर पोलराइजिंग पावर दैन द सोडियम। क्या होगा? लिथियम का साइज, अगर मैं इसको ऐसे करूँ पोटेशियम, सो दिस विल बी दी साइज क्या है? साइज लिथियम से सोडियम का बड़ा है, उससे पोटेशियम का बड़ा है। इसका मतलब लिथियम हैज़ दी मोर पोलराइजिंग पावर दैन दी सोडियम दैन दी पोटेशियम। फर्स्ट थिंग साइज की बात। उसके बाद चार्ज की बात करते, देखिए अब यही मैं क्या करता हूँ, सोडियम के नीचे क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, सोडियम के बाद सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है और साइज भी ज़्यादा है, सॉरी साइज भी कम है। चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है और साइज भी कम है। तो चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा, 2 पॉजिटिव ना, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, उसका साइज भी कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। सो साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायंस। व्हाट अबाउट द साइज एंड चार्ज ऑफ एनायंस? जितना एनायन, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, फ्लोरीन नेगेटिव देन क्लोरीन नेगेटिव, तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब इसका डिफॉर्मेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब साइज एनायन का जितना बड़ा वो उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, डिस्टॉर्ट होगा। सही बात है ना? क्योंकि अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, और मान के चलिए कि ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की बात करते हैं
तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस से जितने दूरी पर है उसको भटकाना, उसको डिवाइड करना उतना ही आसान होगा। ये नज़दीक में है तो इसके कंपैरिजन में इसको निकालना बहुत आसान होगा। तो हम निकाल नहीं रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट हो रहा है। इसका मतलब जितना एनायन का साइज क्या होगा, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा पोलराइज होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी मोर होगी। सो मोर द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी, लेस द साइज ऑफ एनायन, लेस विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। इवन तो चार्ज डेंसिटी भी अगर ज़्यादा है नेगेटिव तो फिर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, दी कैटायन कन्फिग्रेशन। अगर वो सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, किसका, कैटायन का, कैटायन का अगर सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है तो वो एनायन को ज़्यादा भटकाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है ना। मतलब अगर 18 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, अगर लास्ट शेल में अगर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, देन दैट इज व्हाट, pseudo inert gas configuration. If the given cation has this pseudo inert gas configuration, means 18 electron in its last shell, then it will polarize the anion more. तो क्या करेगा वो, एनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दी फजन्स रूल। उम्मीद है समझ में आएगा, अदरवाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।